चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के 5 मार्क्स सिक्योर हमें करने हैं ट्रू एंड फॉल्स करके। चलिए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताइए, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है? आइए जरा एक बार देख सर। एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर रिवेन्यू और दूसरा होता है सर हमारा कैपिटल। क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में कि कैपिटल और रिवेन्यू में क्या फर्क होता है? सर देखो, इसमें फर्क ये होता है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो ये सर होते कौन से हैं? देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि आपके नॉर्मल, क्या, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, जैसे कि रेंट पे करना, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस। और ये आपके रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं आपके। ठीक है, ये कौन से नेचर के होते हैं सर? रिकरिंग नेचर के होते हैं। जो नॉर्मल होता है आपके बिजनेस में कि खर्चा होना ही है, सैलरी पे करनी है, बिजली का बिल, सब कुछ होता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है। सर जैसे कि सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो, जब आप एक्चुअली में एसेट को बेच देते हो, लेट सपोज हमने एक मशीन बेच दी जिसकी बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, उसकी सेल वैल्यू मान लेते हैं 3 लाख रुपए हैं, तो लॉस कितना हो गया सर? 2 लाख का लॉस हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है सर? इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मुझे बताओ, बैंक से पैसे कितने आए सर? बैंक में आए पैसे 3 लाख रुपए। मशीन कितने की गई सर? 5 लाख की। तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ सर 2 लाख का। ये जो लॉस है आपका, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाओगे। लेकिन सर डेप्रिसिएशन के चैप्टर में तो हम हमेशा उसको पीएनएल में ले जाते थे। वो ले जाते थे क्योंकि वहां पे हम एक अजम्पशन लेते थे कि ये बहुत छोटा सा लॉस है, इसको हम पीएनएल में डाल देते हैं। लेकिन जनरली ये लॉस कहां जाना चाहिए सर? ये जाएगा लॉस, इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट डेबिट। कितना सर? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो सर ये कहां जाता है? ये आपका जो लॉस है, ये आपका जो लॉस है, ये आपका कैपिटल में से एडजस्ट होता है, कैपिटल में से लेस होगा आपका ये। क्योंकि ये क्या है सर? ये आपका कैपिटल का है। सर इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको पीएनएल में क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि अगर मैं इसको पीएनएल में लेके जाऊंगा, मेरी बात समझो, पीएनएल में लेके जाऊंगा, ये कैपिटल लॉस जो होते हैं ना, या कैपिटल प्रॉफिट्स भी, ये दोनों पीएनएल में नहीं जाएंगे। अगर मैं इनको पीएनएल में लेके चला गया तो दिक्कत क्या आएगी? मेरा पीएनएल गड़बड़ा जाएगा। पीएनएल में हो सकता है जो मेरे बिजनेस से जो मैंने प्रॉफिट लॉस कमाया, हो सकता है इस लॉस की वजह से एकदम से प्रॉफिट कम हो जाए और लॉस नजर आए, और यूजर बोले आपका तो धंधा बेकार चल रहा है, बंद करो इसको। और मैं उसको समझाने लगूं, भाई साहब ये जो दिख रहा है आपको लॉस, ये कैपिटल लॉस की वजह से हो गया। तो कह रहा है इसमें इसको डाले क्यों, इसको अलग लिखो। हमने कहा यार बात तो सही है कि क्यों भाई, ये हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको हम क्यों दिखा रहे हैं पीएनएल में, क्यों ना इसको अलग से दिखाएं और कैपिटल में से माइनस कर दें। इसलिए कहा गया इसको, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कम ऑन, क्या है ये आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में नहीं आता है। आइए चले, आइए देखिए क्या लिखा है सर इसका आंसर। सर कह रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन पीएनएल। नहीं सर, आप गलत कह रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, वैसे एसेट साइड भी नहीं दिखाते, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्योंकि एसेट साइड दिखता है तो वो आपका होता है फिक्टिशियस एसेट, जो कि आज के टाइम पे खत्म हो चुका है। अब हम नहीं दिखाते हैं कोई भी फिक्टिशियस एसेट।
क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है बड़ा ही तरोताजा, कह रहा है ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। लो भैया, ये पढ़ते पढ़ते तो हमारे बाल सफेद हो गए। मैडम कहती थी ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बिकॉज दे रिड्यूस ओनर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 इसी बात पे आ रहा है आपके सामने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस डेटर। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर कम हो जाते हैं? हाँ सर, बैलेंस शीट में तो हम माइनस करके ही लिखते हैं। आओ जरा समझते हैं पहले एक बार, देखिए मेरे साथ साथ। मुझे आप बताइए, लेट सपोज हम एक एंट्री कर रहे हैं प्रोविजन बनाने की। अगर मुझे बनाना है एक प्रोविजन, मान लेते हैं कि मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है 5,000 रुपए का, तो इसकी क्या जनरल एंट्री होती है मुझे बताइए। प्रोविजन बनाने की जनरल एंट्री क्या होती है? सर प्रोविजन बनाने की, देखिए प्रोविजन जो है ना डेटर में से बनता है, तो इसकी एंट्री होगी शायद ऐसी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू डेटर्स। सर ये एंट्री होगी। क्या आपको लगता है कि ये एंट्री होगी? किस किस को लगता है कि सर मैंने सही एंट्री करी है? बिल्कुल सर, आप गलत कर रहे हो। प्रोविजन कभी भी डेटर अकाउंट से नहीं बनता है, क्योंकि प्रोविजन एक्चुअल में डेटर को कम नहीं करता है। प्रोविजन तो प्रोबेबल फ्यूचर का लॉस है। तो प्रोविजन हमेशा हमेशा कहां से बनता है? सर प्रोविजन बनेगा आपका पीएनएल से। कहां से बनेगा सर? पीएनएल से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सर इसकी जनरल एंट्री होगी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप लिखोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और बाद में जब आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्योंकि ये कहां पर है सर, ये लायबिलिटी क्रेडिट साइड आ रहा है, तो आप इसको यहां प्रोविजन दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इससे बढ़िया कहा जाता है कि यहां जो डेटर आएंगे ना, उसी में से माइनस करके दिखा देना। तो यहां पे सिर्फ ये प्रेजेंटेशन होता है कि डेटर को कम करके दिखाया जा रहा है। लेकिन जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कम ऑन, जब हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं तो डेटर कभी भी कम नहीं होते। हाँ, जब एक्चुअल में डेटर बैड हो जाएंगे, तो फिर मैं इस प्रोविजन को कम करके, यानी उस खर्चे को इस प्रोविजन से सेट ऑफ करवा दूंगा। तो इसका आंसर क्या है सर? फॉल्स। इट डजंट रिड्यूस डेटर, रेदर इज शोन इन बैलेंस शीट। ये कहां शो होता है सर? बैलेंस शीट में। चलिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सर बिल्कुल सही बात कर रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा है, लेकिन उसमें पैसे का आउटफ्लो नहीं होता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कह रहा है। इट रिड्यूस एसेट वैल्यू बट नॉट कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है सर आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया सा, कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड चार्जेस इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। बिल्कुल सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है कि डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और हर साल वो वैल्यू सेम रहती है, यानी पर एनम डेप्रिसिएशन सेम होता है। तो सही है सर, बिल्कुल सेम अमाउंट इज चार्ज एनुअली। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। बिल्कुल सही, क्योंकि डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन लगता है जो एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर जो वैल्यू आती है हम उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? रिड्यूस होता रहता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है सर, परसेंटेज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन लैंड। नहीं सर, किसी भी एसेट जिसकी लाइफ हमें पता नहीं है, कोई भी एक एसेट जिसकी लाइफ हमें नहीं पता, जैसे कि लैंड, लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो लैंड यूजुअली हैज अनलिमिटेड लाइफ, तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, एरर ऑफ ओमिशन अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अफेक्ट का मतलब है सिंपल, आप ये कहो कि जहां आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती। तो एरर ओमिशन से कह रहा है कि आपकी जो ट्रायल बैलेंस जो है वो एरर ऑफ ओमिशन अफेक्ट कर देगा आपकी ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी। सर अगर ये सिंगल साइडेड ओमिशन है, सिंगल साइडेड ओमिशन है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी। पर डबल साइडेड ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हो, कि हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो ओमिशन है वो डबल साइडेड है, जिस वजह से कोई भी इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट
एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है। एक्चुअली एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि भाई आपने आपने क्या करा, जैसे परचेज करा एसेट, लेकिन आपने लिख दिया परचेज अकाउंट, यानी जिस अकाउंट में जाना चाहिए था उसका नेचर बदल दिया आपने। तो बताओ इससे क्या होगा? सर इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं आता। आप गलत कह रहे हो, क्योंकि आप एंट्री करते हो कि परचेज ऑफ एसेट, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी एसेट टू बैंक, आपने कर दिया परचेज टू बैंक, तो डेबिट क्रेडिट क्या हुए? सेम हुए। तो इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस विल एग्री। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंपनसेटिंग एरर डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। सर कंपनसेटिंग एरर का मतलब ही यही होता है कि एक गलती से दूसरी गलती ठीक हो जाती है, लेकिन होते दोनों गलत हैं, लेकिन एक गलती से दूसरी गलती ठीक हो जाती है, जिस वजह से डेबिट क्रेडिट बराबर आते हैं। कम ऑन, जिस वजह से डेबिट क्रेडिट बराबर आते हैं, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है कि भाई इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और 10 क्वेश्चन के साथ, तो पढ़ते रहिए।